देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि अगर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव है तो लिखेंगे निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है। क्या है? निरंतर वर्धमान फलन। दूसरा टाइप, अगर एफ डैश एक्स का मान निगेटिव आए तो लिखेंगे निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन। ह्रासमान का मतलब होता है कि जिसका मान लगातार घट रहा है उसको क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन, और जिसका मान लगातार बढ़ रहा है उसका नाम क्या है, वर्धमान फलन। तो इसके लिए आपको एफ डैश निकालना होगा, माने डिफरेंशिएशन निकालना होगा, और डिफरेंशिएशन निकालते हैं और उसका मान अगर प्लस में आता है तो निरंतर वर्धमान होगा, अब माइनस में आएगा तो निरंतर ह्रासमान होगा। एक सवाल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, करे एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 है, पूछ रहा है कि क्या यह वर्धमान फलन है या नहीं। आपको मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन। क्या निकालना है, अवकलन। अगर अवकलन प्लस में आ रहा है तो निरंतर वर्धमान है, अब माइनस में आ रहा है तो ह्रासमान है। अब देखो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स को निकाल देते हैं। 3x का क्या हो जाएगा 3 और 17 का 0। अब बताओ यह प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया ना, तो प्लस में आएगा तो लिखा जाएगा यह फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है, यह साबित हो चुका है। ठीक है, माने आपने यह समझा, इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन है बस इसी पर आधारित है और बहुत ही मामूली सवाल है। आप माने थोड़ा देर में आप समझ कर पढ़ाने लगिएगा। कहने का मतलब ये दो टाइप का सवाल है, एक तो डायरेक्ट ऐसे मिलेगा और दूसरा अंतराल मिलेगा। वह अंतराल हम लोग को सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यह सीख लीजिए कि आप एफ डैश एक्स निकालिएगा। अगर वो प्लस में आ रहा है तो निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर आप इसका अवकलन निकाल रहे हैं, माइनस में आएगा तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास था, यह क्वेश्चन जो है मैंने देखा कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 लिखा है, मैं एफ डैश एक्स निकाल दिया और एफ डैश एक्स जैसे ही निकाला तो 3x का क्या हो जाएगा 3, 17 का क्या हो जाएगा 0। तो यह 3 जो है प्लस में है कि माइनस में, तो अगर एफ डैश एक्स निकाला गया, अगर यह प्लस में आवे तो लिख देंगे निरंतर वर्धमान फलन है। साबित हो गया, कितना आसान तो है।